मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना, ठीक है? ऐसे तो नहीं होता है। बवाल चीज है बे। भूखमरी से परेशान चिरकुट के हाथ जादुई शीशा लग गया होता है। तभी ये अपने मकसद को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग लेने लगता है और ये मुर्गे को निपटाने के लिए बीच रास्ते में जाल बिछा देता है। तभी मुर्गे के आते ही चिरकुट जादुई होल में असला डाल देता है। जादू पर न्यूटन के ग्रेविटी के चक्कर में चिरकुट का तसल्ला उड़ जाता है। ओ भाई ये क्या है? निकल लौड़े। बाप रे! तभी ये एक शीशे को मुर्गे के पीछे लगाकर दूसरे में से निकल आता है। अरे बाबा! साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख मुर्गा इसे नीचे का रास्ता दिखा देता है। अरे मम्मी रे! आज मैं मर गया भैया। अरे पप्पा रे बिया घर में चले आओ। पर चिरकुट इसी जादुई शीशे के चक्कर में छेदी लाल बन जाता है। अरे पेट का खाओगे तो रेल के मारोगे। बहुत तकलीफ होती है। इतने में ये मुर्गे के बीच रास्ते में जादुई शीशा रखाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। अब तू गया बेटा। तभी 80 के स्पीड से ट्रक आकर चिरकुट को पप्पी दे जाती है। अरे दादा रे! बाबू! चलो 1 2 3 राजा जी रंडवा गिद्ध मुर्गियों के बाड़े में घुस जाता है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और अकेली मुर्गी को देख ये शुरू हो जाता है। तभी आदमी मुर्गियों का चारा गलत जगह रखकर चला जाता है। टपा मजा आ रहा है। साला ये हरामी गिद्ध चारे के साथ मुर्गियों को भी निगल जाता था आजा। अरे खाओ ना दबा के। ये अभी ट्रेलर है। और मुर्गियों को खोपचे में बुलाकर निपटा देता है। जानम सो ब्यूटीफुल। धीरे धीरे ये बाड़े की आधी मुर्गियां साफ कर जाता है। शौक है बचपन से। अरे बाबा! खा खा कर साला ये गिद्ध गुब्बारे जैसा फूल गया होता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी रात होते ही कोई इसे मोटा ताजा मुर्गा समझकर उठा ले जाता है। चुरा लो। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। कसाई खाने का नजारा देखकर गिद्ध की चारों ओर से फटके हाथ में आ जाती है अरे दादा रे! और अपने गुब्बारे जैसे शरीर को लेकर भागने की कोशिश करने लगता है। आज मैं मर गया भैया। पर ये सिर्फ एक सपना होता है। इतने में गिद्ध अपने चेले को बुलाकर चुपचाप निकल लेता है। चिरकुट घोड़े से भोजपुरी गाना सुनते हुए जोमेटो की फास्ट डिलीवरी कर रहा था। उठ जाएगा हो गई आजा। तभी कलुए घोड़े के थकने से पहले ये भूरा पोजीशन में खड़ा हो जाता है मजा आ रहा है। और 80 के हार्स पावर से इसे खाई में कुदा देता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? बहुत तकलीफ होती है। अगर हम करें तो करें क्या? तभी ये चिरकुट को एक पानी से निकालकर दूसरे पानी में डाल देता है। अब तुम्हारी बहन बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। इतने में भूरा के इंजन में पानी भर जाता है। तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। करने दो। वाह वाह विजय जी। ये देख चिरकुट के गियर हिलाते ही घोड़ा स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम पार देंगे। तभी कुछ दूर आगे जाते ही भूरा इसे आसमान की ऊंचाइयों में भेज देता है। ओ शिट! जादू! अरे दादा रे! पर चिरकुट जोमेटो की डिलीवरी करने से पहले नहीं पीटना चाहता था। हाँ सर। गाड़ी स्टार्ट कर। इतने में ये स्विगी वाला चिरकुट का रास्ता रोकने के लिए चल देता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। बाप रे! पर जैसे तैसे चिरकुट बचते बचाते अपने ठिकाने पे पहुंच। डायनासोरों का इतना बुरा हाल उल्का पिंड गिरने के टाइम भी नहीं था। हाँ सर। हिडिंबा का लौंडा चोरी से बाहर घूमने जा रहा होता है। क्या रे सेटिंग किया है? तेरी बहन। यहाँ के नाई की तो बात ही अलग है। 1 सेकंड सर। कि नीचे से बाल खींचकर ऊपर का बाल सेट कर देता है। आपको गलत फहमी हो रहा है। ये बाबूराव का स्टाइल है। और शहर के अमीर ज्यादा लोग खास प्रकार के लिफ्ट का इस्तेमाल किया करते हैं। थैंक्स। आजा। अरे बाबा! काम हासिल बना दियो। पर टाइम पे तनख्वाह न मिलने के कारण ये उसी लिफ्ट से लोगों को ऊपर भेज देता था। खत्म। और इधर ये 12-14 साल के लौंडे दबदबा बना रहेगा का गाना बजा के शिकार करने आए होते हैं। दबदबा बना रहेगा। ये देख डायनासोर इन तीनों की औकात दिखा देता है। निकल लौड़े। तभी साला ये गांव का सबसे खुराफाती लड़का भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इतने में ये तीनों फिर डायनासोर का शिकार करने आ जाते हैं। हम रात कांड करबो। और ये मंगलवार बोल के दोनों को वापस भेज देता है। खरगोश अपने तीनों मालों को इम्प्रेस करने के लिए अपने पिछवाड़े से कछुए को बजा रहा होता है। वाह क्या लड़का है। और इसे बजा बजा कर फील्डिंग से बाहर कर देता है। निकल लौड़े। तभी हसीना के गोद में गिरते ही कछुए के अंदर मर्दाना पावर आ जाता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। अरे बाबा! कछुए की ऐसी हालत देखकर एम्बुलेंस वाले लेटने को बोलने लगते हैं। आजा। अरे दादा रे! तभी दूसरा राउंड शुरू होते ही कछुआ अपनी खोल में छुप जाता है। बवंडर ला दूंगा, बवंडर। टपा। ये देख खरगोश इसकी खोल में सेल्फाश वाला पानी डाल देता है। क्या रे सेटिंग किया है? अरे खाओ ना दबा के। अब तुम्हारी बहन। तभी खरगोश डब्बा भर के पटाखा इसके अंदर ठूस देता है। अब तू गया बेटा। लवड़े न भोजन। और माचिस मारते ही कछुआ चलता फिरता रैकेट लॉन्चर बन जाता है। अमेरिका क्या कहता था?
अबे किधर है बे? इतने में कछुआ खरगोश को उड़ उड़ के धोने लगता है बाप रे, सिस्टम पाड़ देंगे। और अपने रैकेट में फंसा के एम्बुलेंस में ठूस देता है। गाड़ी स्टार्ट कर। तभी ये रेफरी बकुला अपना राशन लेके जा रहा था। खाएंगे पिएंगे बीबी रखेंगे। अभी बताता है भाई। अपने आप के समझा ला की। तभी नीचे से भालू की छोटी जहाज बकुले का सिस्टम छिल देता है। सुभान अल्लाह। ये अभी ट्रेलर है। भालू गांजे का धुआं सूंघ के खुद को सस्ता मैकेनिक समझ लिया होता है, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। और ये एक दिन की मेहनत के बाद अपना प्राइवेट जेट बना लेता है। गाड़ी स्टार्ट कर। तभी किसी तरह ये दोनों मरते मराते आसमान में उड़ जाते हैं। टपाटप टपाटप। कोई बात नहीं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाप रे। इतने में बड़ी जहाज दोनों का पुर्जा पुर्जा हिला देती है। मम्मी रे। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख भालू के प्राइवेट जेट को गुस्सा आ जाता है। ना गुस्सा नहीं। ओके थैंक यू। तभी वहाँ बकुला उड़ते हुए पहुँच जाता है क्या रे? निकल रे। और इसे छेड़ते ही ये अपने साथ इन दोनों को भी ले बीता है। बवंडर ला दूंगा बवंडर। पर नीचे आते ही ये दोनों बड़ी जहाज उड़ा ले जाते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? इतने में ये सस्ता मैकेनिक इस जहाज को सातवें आसमान में ले जाता है और ऊपर जाते ही इन दोनों का कुल्फी बन जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। बिल्ले के पड़ोसी की सरकारी नौकरी का लिफाफा उड़ते हुए इसके पास आ जाता है। ओ भाई ये क्या है? ओहो। तभी ये बौना आर्मी का फिजिकल देने पहुंच जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? निकल ले भाई तू। पीछे देखो पीछे। वाह वाह विजय जी। पहला टेस्ट पार करने के बाद ये आंख का फिजिकल देने लगता है। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा। नहीं सारुण के। पर साला अक्षर इतना छोटा होता है कि इंटरव्यूअर को ही नहीं दिखाई देता। कोई बात नहीं। सारा टेस्ट पार करने के बाद बौने को 6 फुटिया आर्मी का वर्दी मिल जाता है। आजा। प्रणाम सर। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के। ओके। तभी कर्नल इसे वर्ल्ड वॉर 5.5 पे भेज देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो बहुत तकलीफ होती है। इतने में बिल्ले का पैर धुआं फेंकने लगता है। देख रहा है बिनो? पर 1 मिनट के लिए सोते ही इसे फिर बुलावा आ जाता है। मम्मी रे। तभी कोई सुबह सुबह कर्नल का टोपी चुरा लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। मजा आ रहा है। अरे साला। बिल्ले की ऐसी हरकत देखकर इसे मुर्गी के बाड़े में काम दे दिया जाता है। अपने आप के समझा ला की। पर रात भर में ये सारी मुर्गियों को अपना खुफिया ट्रेनिंग दे। क्योंकि मैं जानता हूँ। मुन्ना मिस्त्री अपने लेबरों को जापानी दवा खिला दिया होता है। टपाटप टपाटप। ये सारे मिलके सालों का काम घंटों में निपटाने लगते हैं। तेरा हाथ दर्द कर गया बेटा। करने दो। मिक्सर मशीन मसाले को हिला हिला के केक बना देती थी। चीज बढ़िया है। थैंक यू। और कुछ लोग अपने काम में कुछ ज्यादा ही खो गए होते हैं। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। हाँ सर। मजा आ रहा है। तभी ये चूहा छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकलता है। पर ये मोटा भालू गलती से अपने साथी को ही ठोक देता है। तभी ये पिल्ला बिल्डिंग का मजबूती चेक करते करते लोमड़े की मजबूती देखने लगता है। का बवासीर बना दियो। सॉरी। इतने में मुन्ना मिस्त्री ऊपर जोड़ाई करने के लिए जाने लगता है। फट तेरी बहन ब्याह करवा का। पर हर बार कोई ना कोई रास्ते में आ जाता था। बस बहुत हो गया। सिस्टम पाड़ देंगे। तभी मिस्त्री ऊपर पहुंचते ही ऊपर जाने का रास्ता बनाने लगता है। सुभान अल्लाह। और काम खत्म होने पर जैसे ही ठेकेदार दरवाजा बंद करता है वैसे ही बिल्डिंग भी बंद हो। बहुत पैसा है अपने पास। कामचोर चिरकुट गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर अमीरों वाली जिंदगी जी रहा था। खाएंगे पिएंगे बीबी रखेंगे। बस। हाँ सर। और झोला लेके बकरी चुराने चल देता है। पैसा ही पैसा होगा। डरने से क्या फायदा? और 12 बजते ही ये अपने काम पे लग जाता है। चलो 1 2 3 चुरा लो। तभी ऊपर से शेरू चिरकुट के काम पे केला फेर देता है। आजा। इस बार शेरू को 5वें माले पे भेज के ये नीचे से चाकू में धार देने लगता है। रहा नहीं जाता। अभी बताता है भाई। खत्म। तभी ये शेरू के आंट के नीचे से बकरी चुराने लगता है। जल्दी कर कोई आ जाए। पर शेरू इसका फिर काम बिगाड़ देता है। सॉरी। क्षमा करे प्रभु। इतने में चिरकुट भाड़े के बैलून से बकरी चुराने आ जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी ये इसे फिर धर लेता है। अरे दादा रे। पर लंच होते ही ये दोनों चाय सुट्टा फूकने लगते हैं। हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो। और लंच खत्म होते ही ये फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अरे मम्मी रे। तभी चिरकुट अपना एक घोटी शेरू की ओर लुढ़का। बतख अपने छेदा की लालच देकर बंगाली मुर्गे को निपटाने लगता है। बतख अपना खानदानी धंधा छोड़कर फोटोग्राफर बन गया होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। अभी बताता है भाई। पर इसे देखकर सभी पक्षी गायब हो जाते थे। जादू। ये अभी ट्रेलर है। फट तेरी बहन। तभी जैसे तैसे करके ये एक सोते हुए पक्षी का फोटो निकालने लगता है। इतने में बंगाली मुर्गा वहाँ पहुँच के बतख का सारा काम बिगाड़ देता है। क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। मारम ना एक फट में लगवा लो। और रोने की एक्टिंग करके बच जाता है। क्षमा करे प्रभु। थैंक यू। हिलाते रहो जितना हिलाना है। अब तुम्हारी बहन पर फिर भी ये मुर्गा बतख का पीछा नहीं छोड़ता है। माधर चल मारम। अरे पेल के खाओगे तो रेल के मारोगे। अरे मम्मी रे। ये देख बतख इसे दौड़ा लेता है। ओ शिट। छोड़ी बहन का। टपाटप। इतने में बतख एक चिड़िए का फोटो उतारने के चक्कर में अपनी फिल्म बनवा लेता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मैं नहीं बताऊंगा। बाप रे। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी बतख अपना काला घनघोर गुफा दिखाकर मुर्गे को धर लेता है सीने में गोली मारूंगा। और इसे छल्ली रंगीला फिशिंग रॉड का घुंघराले बाल काटकर मछली मारने आया होता है। दिखना लो।
much यार. 5 मिनट बम फाड़ देनी, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तभी मुछड़ का देखा देखी ये भी पानी में कूद जाता है। मजा आ रहा है। अब तुम्हारी बहन सुभान अल्लाह. जादू। अरे बाबा। इधर ये बच्चा मछलियों की आधी नस्ल साफ कर देता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। चलो। ये देख रंगीला भी वही मछली मारने चला जाता है। ओ भाई ये क्या है? लवड़ा का सरकार है. इतने में ये बीच पानी में झाड़ वाली टोपी पहनकर मछली मारने आ जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। और इसके चारा डालते ही नीचे से मछली अपने चारे का जुगाड़ कर लेती है। चुरा लो। रहा नहीं जाता. गजब. तभी गलती से ये अपने सामान के साइज की मछली मार लेता है। कुछ समझे दया। ये देख सारे मछुआरे इसके पीछे बिन नहाए पड़ जाते हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? निकल ले भाई. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेचारा रंगीला जिधर भी जाता ये सारे वही पहुंच जाते थे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तभी सारे लोग मिलकर एक बकुले का पिछवाड़ा उड़ा देते हैं। पर ये तो पहले से ही तैयारी में था। अमेरिका क्या कहता था? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। नींद ना लगने से परेशान बतख बिस्तरे में रस्सी बांधकर अंदर घुस जाता है। जादू। टपाटप टपाटप. तभी इसकी सालों से मरी घड़ी फिर से जिंदा हो जाती है। और इसकी नींद की ऐसी तैसी कर देती है। अब बताओ मैं क्या करूँ? बहुत तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। बेचारा बतख बहुत सोने की कोशिश करता है। ए मेरा दिल. पर ये घड़ी इसके आंख लगते ही नखरा दिखाने लगती थी। देख रहा है बिनो? ये देख बतख इसे अपने दराज के अंदर ठूस देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। पर ये घड़ी यहाँ भी शांत नहीं होती। अब तू गया बेटा। इतने में बतख इसे उठा के फेंक देता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। तभी घड़ी फिर बजने लगती है। क्या करूँ मैं इसका? अब देख तू। और बाहर फेंकते ही घड़ी घूमकर इसके अंदर घुस जाती है। सिस्टम पाड़ देंगे। ओ भाई ये क्या है? और अंदर ऑर्केस्ट्रा का गाना बजा के इसे घंटे की तरह हिलाने लगती है। तेरी बहन. तभी बतख इस घड़ी को बाहर निकालने के लिए अपना सिस्टम दीवार पे बजाने लगता है। इससे भी बात नहीं बनती तो ये घड़ी निकालने के अरे बाबा। भेड़ चोर लोमड़ा अंडरग्राउंड खुदाई करते हुए कुकुर के सामने निकल जाता है। लाठी चलता लाठी। ये देख लोमड़ा इस बार अपने रॉकेट पे बिठा के कुकुर को उड़ा देता है। जादू। अमेरिका क्या कहता था? और खुद एक मोटी ताजी भेड़ लपक के भागने लगता है। मेरे मन को भाया। टूट गया। ये सब देख भेड़ चोर लोमड़ा आसमानी हमला करने लगता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन. और कुकुर इसके जिंदगी की डोर खुद अपने हाथ में लेकर छोड़ देता है। चलो 1 2 3 भागो. इतने में ये लोमड़ा अपना हुलिया बदल के फिर वापस आ जाता है। बाबू 1 सेकंड सर। है मुझसे कोई स्मार्ट। और एक भेड़ को खोपचे में ले जाता है। हम रात कांड करबो रात कांड। रहा नहीं जाता. पर भेड़ की शकल में कुकुर लोमड़े को उसी खोपचे में बजाने लगता है। अरे साला. इतना लात घुसा पचाने के बाद लोमड़े की बुद्धि खुल जाती है। अरे साला हम तो सच में नहीं किए थे रे. तभी ये आदिवासी तेल लगा के कुकुर का बाल बढ़ा देता है। हम लोगों का मम्मी पापा जानते हैं। और अच्छे से टेस्टिंग करने के बाद ये भेड़ चुराने चल देता है। मेरा बाप बदमाश था.